3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से शारदीय नवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं। मां भगवती जगदम्बा दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। नवरात्रि में यदि पीरियड्स आ जाएं तो क्या करना चाहिए? यह एक सामान्य प्रश्न है और बहुत सी महिलाएं इसे लेकर असमंजस में रहती हैं। मान लीजिए नवरात्रि शुरू होने वाली है और आपको पीरियड्स हैं, लेकिन 1 या 2 दिन में आप शुद्ध हो जाएंगी, तो क्या आप कलश स्थापना कर सकती हैं? इसका उत्तर है हाँ, आप शुद्ध होने के बाद कलश स्थापना कर सकती हैं और पूजा शुरू कर सकती हैं। यदि नवरात्रि के बीच में पीरियड्स आते हैं, जैसे आपने 2 या 3 दिन का व्रत रखा है और बीच में पीरियड्स शुरू हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? आप व्रत जारी रख सकती हैं, क्योंकि व्रत करना शारीरिक शुद्धता से जुड़ा नहीं है। पूजा करते समय अगर पीरियड्स हैं, तो आप मंत्र जप कर सकती हैं, लेकिन यदि संभव हो तो हवन और कन्या पूजन जैसे कर्मकांडों से परहेज करें। व्रत का समापन शुद्ध होकर करें, ताकि धार्मिक नियमों का पालन हो सके। अगर नवरात्रि के पहले दिन आप शुद्ध नहीं हैं, तो भी आप व्रत शुरू कर सकती हैं और बाद में शुद्ध होने पर पूजा आराधना कर सकती हैं। आपका व्रत मान्य रहेगा, क्योंकि नवरात्रि व्रत का मूल उद्देश्य मां दुर्गा की भक्ति और तपस्या है। पीरियड्स के बाद पूजा कब शुरू करनी चाहिए? यह पूरी तरह आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। शुद्ध होकर आप कभी भी पूजा आरंभ कर सकती हैं। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करना न भूलें। तो अब बात करते हैं आपके प्रश्नों की, लेकिन उससे पहले जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। नवरात्रि का प्रारंभ 3 अक्टूबर 2024 को हो रहा है। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 3 अक्टूबर की रात 12:18 पर होगा और यह तिथि 4 अक्टूबर की रात 2:58 पर समाप्त होगी। इस बार आपको कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से 7:20 तक है, जिसकी कुल अवधि 1 घंटा 6 मिनट की होगी। इस समय में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अगर आप इस मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है, जो सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। यह 47 मिनट का समय भी शुभ माना गया है और इसमें आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में किया गया कार्य हमेशा शुभ फल देता है। तो आपके पास 2 विकल्प हैं, इनमें से किसी भी शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हैं। अब आपके प्रश्न की ओर आते हैं। अगर पीरियड्स की वजह से नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो क्या दूसरे या तीसरे दिन कलश स्थापना की जा सकती है? इसका उत्तर है कि कलश स्थापना केवल पहले दिन ही की जाती है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में मां भगवती का पृथ्वी पर वास होता है, इसलिए प्रतिपदा तिथि पर कलश की स्थापना कर मां का आवाहन किया जाता है। यदि आप पहले दिन कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो आप बिना कलश के भी पूजा कर सकते हैं। आप किसी और से, जैसे परिवार के किसी सदस्य या ब्राह्मण से कलश स्थापना करवा सकते हैं। पास के मंदिर के पुजारी से भी आप कलश स्थापना करवा सकते हैं। यदि कलश स्थापित नहीं हो पाता है, तो भी आप पूजा और आराधना कर सकते हैं। इस प्रकार अगर आप पीरियड्स में हैं और कलश स्थापना नहीं कर पा रही हैं, तो किसी और से करवा सकती हैं या फिर बिना कलश स्थापना के भी पूजा आरंभ कर सकती हैं। बिना कलश स्थापित किए भी यदि आप पूजा और आराधना करते हैं, तो विश्वास रखिए कि आपकी पूजा का उतना ही फल मिलता है, क्योंकि हमारे भाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। यदि हम सच्चे मन और भाव से पूजा करते हैं, तो चाहे कलश स्थापित करें या न करें, हमारी पूजा स्वीकार्य होती है और हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है।
अब आपके अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि आप नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रख रहे हैं और बीच में पीरियड्स आ जाते हैं तो क्या व्रत जारी रखना चाहिए या भोजन कर सकते हैं? सामान्यतः महिलाओं को पता होता है कि उनके पीरियड्स का समय क्या है, तो यदि आपको पहले से यह पता है कि नवरात्रि के दौरान पीरियड्स आ सकते हैं, तो 9 दिन का व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। व्रत का संकल्प तभी लेना चाहिए जब आप पूरी तरह से यह विश्वास रखती हैं कि 9 दिन बिना बाधा के मां दुर्गा की पूजा और व्रत कर पाएंगी। अगर आपको पहले से पीरियड्स के समय का पता है, तो आप नवरात्रि के पहले और अंतिम दिन का व्रत कर सकती हैं और बीच के दिनों में मानसिक रूप से पूजा कर सकती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि महिलाओं को समय से पहले ही पीरियड्स आ जाते हैं। ऐसे में अगर आपने 9 दिन का व्रत शुरू कर दिया है और बीच में पीरियड्स आ जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? ध्यान रखें, कई लोग ऐसा मानते हैं कि पीरियड्स के दौरान व्रत खंडित हो जाता है और वे भोजन कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर व्रत के बीच में पीरियड्स आ जाते हैं, तो भी व्रत जारी रखना चाहिए। आप पूजा कर पाएं या न कर पाएं, लेकिन व्रत का संकल्प शुद्ध मन से लिया गया था और इसे पूरा करना आवश्यक है। यदि आप बीच में भोजन करती हैं, तो व्रत खंडित माना जाएगा और इसका पूरा फल नहीं मिलेगा। व्रत के दौरान भोजन न करके आप अपना व्रत पूरा मान सकती हैं और इसका पूरा फल प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन यदि पीरियड्स के दौरान आपने भोजन कर लिया, तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और यह मान्य नहीं होगा। इसलिए व्रत को संपूर्ण रूप से निभाने का प्रयास करें, भले ही आप उस दौरान पूजा न कर पाएं। देखिए, अगर आपके पीरियड्स बीच में आ जाते हैं, तो इससे आपका व्रत खंडित नहीं माना जाता है। व्रत तब खंडित होता है जब आप नियमों को तोड़ते हैं। यदि आप मानसिक रूप से मंत्र जप करते हुए उसी श्रद्धा और नियम के साथ व्रत करते रहते हैं, तो आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। भले ही आप शारीरिक रूप से पूजा न कर पाएं, जैसे धूप दीप जलाना, लेकिन मानसिक रूप से पूजा और जप करते रहें। फलाहार उसी प्रकार लें जैसा आप व्रत के दौरान करते हैं और अन्न का सेवन न करें। इस तरह से आपका 9 दिन का व्रत पूरा माना जाएगा और आपको इसका पूरा फल प्राप्त होगा। अगर व्रत के दौरान पीरियड्स आ जाएं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मानसिक रूप से पूजा जारी रखें और व्रत के नियमों का पालन करें। निश्चित रूप से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अब आपके अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि नवरात्रि के पहले या दूसरे दिन पीरियड्स में हैं, तो क्या व्रत शुरू किया जा सकता है? देखिए, यदि आप पीरियड्स में हैं, तो व्रत का संकल्प लेने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि व्रत का संकल्प शुद्ध अवस्था में ही लिया जाता है। बिना शुद्धता के संकल्प लेने से व्रत का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए पहले दिन यदि पीरियड्स में हैं, तो संकल्प न लें। जब आप शुद्ध हो जाएं, तो आप व्रत शुरू कर सकते हैं। नवरात्रि का व्रत आप कितने भी दिनों का कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग तीसरे दिन से शुरू करके 9वें दिन तक व्रत करते हैं, यानी 5 या 7 दिन का व्रत। कुछ लोग अंतिम 3 दिन का व्रत रखते हैं। कई लोग यह जानते हुए कि नवरात्रि के अंत में पीरियड्स आ सकते हैं, शुरू के 2-3 दिन का व्रत कर लेते हैं। नवरात्रि के व्रत कई तरह से किए जाते हैं और भक्त अपनी सुविधा और श्रद्धा के अनुसार मां को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर नवरात्रि के समापन के समय, जैसे कन्या पूजन या हवन के दौरान आप पीरियड्स में हो, तो क्या करना चाहिए। ऐसे में आप स्वयं से हवन या कन्या पूजन नहीं कर सकती, लेकिन आप अपने परिवार के किसी सदस्य से हवन या कन्या पूजन करवा सकती हैं। अगर आप स्वयं से भोग नहीं बना सकती और कन्या पूजन के समय आप अशुद्ध अवस्था में हैं, तो आप बाजार से मिठाई और फल मंगवाकर परिवार के किसी सदस्य से कन्या पूजन करवा सकती हैं। अब आपका अगला प्रश्न है कि पीरियड्स के कितने दिन बाद पूजा आराधना कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के 5वें दिन आप पूरी तरह से शुद्ध हो जाती हैं और देव कार्य के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं।
चौथे दिन रसोई के लिए महिलाएं शुद्ध होती हैं और 5वें दिन देव कार्य के लिए। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से शुद्ध हों। अगर आपको लगता है कि आप 5वें दिन पूरी तरह शुद्ध नहीं हैं, तो आप छठे या 7वें दिन पूजा कर सकती हैं। शुद्धता का ध्यान आपको स्वयं रखना है, इसलिए जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से शुद्ध हैं, तभी पूजा करें। आपका एक और प्रश्न था कि क्या नवरात्रि के दौरान पीरियड्स में बाल धो सकते हैं? हाँ, आप पीरियड्स में भी बाल धो सकती हैं। नवरात्रि हो या कोई और समय, इसमें कोई मनाही नहीं है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि कई महिलाएं और लड़कियां नवरात्रि के दौरान पीरियड्स से संबंधित परेशानियों का सामना करती हैं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करती हैं तो उनकी मदद हो जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।